नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग कहलाती है। ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग, बी है डिबगिंग, सी है बूटिंग और डी है कंपाइलिंग। तो देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसकी लोडिंग जो है उसको हम बूटिंग कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए डिवाइस ड्राइवर, बी है स्प्रेडशीट, सी है टैली और डी है टेक्स्ट एडिटर। तो दोस्तों, आपको कई बार मैंने बता दिया है कि इनमें से जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है डिवाइस ड्राइवर, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए इंटेल, बी है विंडोज़ NT, सी है डॉटनेट और डी है रैम। तो देखिए दोस्तों, विंडोज़ NT जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें से, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा विंडोज़ NT। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट 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 ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए मल्टीटास्किंग, बी है रियल टाइम, सी है बैच और डी है ऑनलाइन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से जो होगा वो बी होगा रियल टाइम, क्योंकि RTOS यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टवेयर एजेंटों को इस नामों से भी जाना जाता है। जो सॉफ्टवेयर एजेंट होते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए ट्रांसजेंट्स, बी है विलजॉर्ड्स, सी है नोबोट्स और डी है सॉफ्टबॉट्स। तो यहाँ दोस्तों इनमें से जो सही आंसर है वो है डी सॉफ्टबॉट्स, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर एजेंट होते हैं उनको सॉफ्टबॉट्स के नाम से भी जाना जाता है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ 11 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी है क्रोम, सी है एज और डी है फायरफॉक्स। तो दोस्तों, मैंने आपको कई बार बता दिया है कि विंडोज़ 11 में जो डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और दोस्तों, इस एज को जो बदला गया है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह बदला गया है, यानी कि विंडोज़ 11 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह क्या हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, बूटिंग इंस्ट्रक्शंस डॉट 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 अंदर संग्रहित हैं। ऑप्शन ए रैम, बी है फ्लॉपी डिस्क, सी है ऑपरेटिंग सिस्टम और डी है रोम। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बूटिंग जो इंस्ट्रक्शन है वो रोम के अंदर संग्रहित हैं, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए विंडोज, बी है ओरेकल, सी है डॉस और डी है लिनक्स। तो देखिए दोस्तों, इनमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो है ओरेकल। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ओरेकल जो है एक दोस्तों अमेरिकी आईटी कंपनी है, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डिलीट की गई फाइल संग्रहित की जाती है। दोस्तों कई बार बता दिया आपको, ऑप्शन ए रिसाइकिल बिन, बी है डेस्कटॉप, सी है C:\\, और डी है माई कंप्यूटर। तो आप सभी जानते हैं कि अगर हम कंप्यूटर से कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकिल बिन में जाके संग्रहित हो जाती है, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही समय में कई प्रोग्रामों को चलाने की अनुमति देता है कहलाता है। ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग, बी है मल्टीटास्किंग, सी है मल्टी थ्रेडिंग और डी है रियल टाइम। तो देखिए दोस्तों, एक ही समय में कई प्रोग्रामों को चलाने की जो अनुमति देता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टीटास्किंग, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बूट स्ट्रैप है। ऑप्शन ए कंप्यूटर को सपोर्ट करने वाला एक उपकरण, बी है एक त्रुटि सुधार तकनीक, सी है एक मेमोरी डिवाइस और डी है कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक छोटा इनिशियल। तो दोस्तों बूट स्ट्रैप है, इसका सही आंसर इनमें से डी है, कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक छोटा इनिशियल। यहाँ दोस्तों मैंने संक्षिप्त में आपको लिख दिया है कि बूट स्ट्रैप एक लोकप्रिय, मुफ्त और ओपन सोर्स फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जो HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करके वेबसाइटों और वेब एप्लीकेशन को बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों आप इसको जान लीजिए कि बूट स्ट्रैप क्या चीज़ है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन ए डी स्पेस, बी है विंडोज, सी है ग्रीन स्टोन और डी है लिनक्स। तो दोस्तों ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर नहीं है इनमें से वो है विंडोज। विंडोज एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो फिर विंडोज क्या चीज़ दोस्तों, वो आप संक्षेप में यहाँ पर देख लीजिए। विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम GUI भी बोलते हैं, प्रदान करता है
जो उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर चलाने और विभिन्न कार्यों को करने की अनुमति देता है। विंडोज़ का उपयोग दुनिया भर में लाखों लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विंडोज़ में स्टार्ट बटन नहीं होता है? ऑप्शन ए विंडोज़ 8, बी है विंडोज़ 7, सी है विंडोज़ विस्टा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि विंडोज़ जो 8 है उसमें स्टार्ट बटन नहीं होता है, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए प्रोग्रामों का एक सेट, अर्थात परिचालन प्रणाली जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। बी है जिस तरह से एक कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य करता है। सी है उच्च स्तरीय भाषा का मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण और डी है जिस प्रकार फ्लॉपी डिस्क ड्राइव संचालित हो। तो दोस्तों यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है प्रोग्रामों का एक सेट, अर्थात परिचालन प्रणाली जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के लिए उपयोग में किया जाने वाला आइकन है। ऑप्शन ए सिस्टम सेटिंग, बी है ऐड प्रोग्राम, सी है रीजनल सेटिंग और डी है डिस्प्ले। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 1 है। ऑप्शन ए डेटाबेस प्रोग्राम, बी है ग्राफिक प्रोग्राम, सी है वर्ड प्रोसेसिंग और डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ 11 में नया स्टार्ट मेन्यू डिज़ाइन किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए लाइव टाइल्स, बी है विजेट्स, सी है टास्क बार और डी है टास्क व्यू। तो दोस्तों नया स्टार्ट मेन्यू डिज़ाइन जो है विंडोज़ 11 में लाइव टाइल्स पर केंद्रित है, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ में DLL है। ऑप्शन ए डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, बी है डिजिटल लॉजिकल लिंक, सी है डिजिटल लीनियर लाइब्रेरी और डी है डायनेमिक लीनियर लिंक। तो दोस्तों यहाँ DLL की जो फुल फॉर्म है इसमें वो है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आपको एक ही मैसेज एक से अधिक व्यक्तियों को भेजने की आवश्यकता है कोई जानकारी के लिए, तो ईमेल का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों आपने ये खूब किया होगा। ऑप्शन ए प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से पुनः मेल करें, या फिर ईमेल में फॉरवर्ड विकल्प का प्रयोग करें, या ईमेल में सीसी यानी कार्बन कॉपी विकल्प का प्रयोग करें और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको कोई मैसेज एक से अधिक व्यक्तियों को भेजना हो तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ईमेल में सीसी विकल्प का प्रयोग करें, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी डायल अप इंटरनेट सेवा निःशुल्क है? ऑप्शन ए
AOL, B है MSN, C है नेट जीरो और D है कंप्यूसर्व। तो यहाँ दोस्तों देखिए, जो डायल अप इंटरनेट सेवा निःशुल्क है वो है नेट जीरो, इसलिए C इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज में स्क्रीन बैकग्राउंड और मेन एरिया जहां आप फाइल और प्रोग्राम ओपन एवं मैनेज कर सकते हैं कहलाता है। ऑप्शन ए बैकग्राउंड, बी है वॉलपेपर, सी है डेस्कटॉप और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको तो आप सभी जानते हैं कि विंडोज़ में जो स्क्रीन बैकग्राउंड और मेन एरिया जहाँ पे आप फाइल प्रोग्राम को ओपन करते हैं मैनेज करते हैं वो कहलाता है डेस्कटॉप, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ 11 में पुनः डिजाइन किए गए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए हार्डवेयर बेचना, बी है फिल्में स्ट्रीमिंग करना, सी है सॉफ्टवेयर वितरित करना और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपरोक्त सभी, डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ 11 में एकीकृत कौन सी तकनीक यूजर को अपने पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर पर एंड्रॉयड ऐप चलाने में सक्षम बनाती है। ऑप्शन ए विंडोज़ स्टोर, बी है प्रोजेक्ट लेट, सी है माइक्रोसॉफ्ट एज और डी है विंडोज़ डिफेंडर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है विंडोज़ स्टोर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, सी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डी है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों आप सभी को कई बार बता दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ओएस का कार्य नहीं है। ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए वायरस प्रोटेक्शन यानी वायरस से सुरक्षा, बी है डिस्क मैनेजमेंट, सी है मेमोरी मैनेजमेंट और डी है एप्लीकेशन मैनेजमेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते होंगे कि वायरस प्रोटेक्शन जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कारण नहीं है, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ 11 में कौन सा फीचर विजेट समाचार और अन्य सामग्री की व्यक्तिगत फीड बनाने पर केंद्रित है। ऑप्शन ए लाइव टाइल्स, बी है टास्क बार, सी है स्टार्ट मेनू और डी है विजेट्स। तो दोस्तों इसको भी आप सभी जानते हैं, इसका सही जो आंसर है दोस्तों इनमें से वो है डी विजेट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी MS-DOS बूट की एक आवश्यक फाइल है। ऑप्शन ए tree.com, बी है command.com, सी है start.com और डी है वीड.com। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी command.com। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। MS-DOS को शुरू करने की ये एक आवश्यक फाइल है। अगला देखिए, सर्च इंजन क्या है। ऑप्शन ए एक प्रोग्राम जो इंजन सर्च करता है, बी है एक हार्डवेयर कंपोनेंट, सी है एक मशीनरी जो डेटा सर्च करती है,
और डी है एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को सर्च करती है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सर्च इंजन क्या है, एक प्रोग्राम है जो वेबसाइट को सर्च करती है, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी के लिए है? ऑप्शन ए गूगल, बी है साइरस, सी है याहू और डी है अल्ट्रा विस्टा। तो देखिए दोस्तों आप ध्यान रखिए कि साइरस जो है एक ऐसा सर्च इंजन है इनमें से दोस्तों जो विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी के लिए है, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोज़िला फायरफॉक्स क्या है? आपको कई बार बता दिया है। ऑप्शन ए आइकन, बी है फाइल मैनेजर, सी है ब्राउज़र और डी है इंटरनेट। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मोज़िला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, सफारी है, ये सभी जो हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है और माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये सभी दोस्तों ब्राउज़र हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। मोज़िला फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट से कनेक्शन की 3 बुनियादी श्रेणियों में सभी शामिल हैं सिवाय इसकी। अब बता कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए डायरेक्ट सैटेलाइट, बी है ब्रॉडबैंड, सी है डायल अप और डी है डायरेक्ट कनेक्शन। तो दोस्तों इंटरनेट से कनेक्शन लेना है तो उसकी बुनियादी 3 श्रेणी नीचे की हैं, ब्रॉडबैंड, डायल अप और डायरेक्ट कनेक्शन, लेकिन एक नहीं है दोस्तों, वो है डायरेक्ट सैटेलाइट, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? ऑप्शन ए याहू, बी है MSN, सी है रेडिफ और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि याहू, MSN और रेडिफ ये सभी एक सर्च इंजन है, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, आमतौर पर वर्ल्ड वाइड वेब पेज बनाने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए URL, बी है NIH, सी है IRC और डी है HTML। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब पेज बनाने के लिए हम HTML भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल में निम्नलिखित को छोड़कर सभी मूल तत्व शामिल हैं। ऑप्शन ए हेडर, बी है मैसेज, सी है फुटर और डी है सिग्नेचर। तो दोस्तों आपने कई बार ईमेल किए होंगे और आप जानते हैं कि ईमेल के जो मूल तत्व हैं वो दोस्तों इनमें से हेडर है, मैसेज है, सिग्नेचर है, लेकिन फुटर नहीं है, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको प्राप्त होने वाले ईमेल निम्न में दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए इनबॉक्स में, बी है मैसेंजर्स में, सी है सेंट मेल में और डी है कॉन्टेक्स्ट में। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हमको ईमेल प्राप्त होते हैं वो सभी हमें इनबॉक्स में दिखाई देते हैं, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।